महलों में मारीच रहे, रहे राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुरे राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको धुतकार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। वाह। और इस निखिल ब्रह्मांड के नायक, अनुपम सौंदर्य निधान, सठेश्वर युक्त, कोटि काम मदहर्ता, सकल सुख धाम, अनंत श्री विभूषित, परम उदार, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करता। आदरणीय नरेंद्र भैया ने और आदरणीय पंकज प्रसून भैया ने और जानी भैया ने भी कहा कि वह भारतवर्ष में इन दिनों जो माहौल बना है, ये माहौल बड़ी मुश्किल में बना है और ये माहौल हमने बनाया है। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। देश में विपक्ष के लोगों ने कहा कि इन दिनों देश में हिटलर शाही चल रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए और जाकर बोले कि भगवान पिताजी अब नहीं रहे हैं, चलिए और राजपाट संभालिए चलकर। भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम पिता का वचन निभाएंगे, ये काम भरत तुमको अकेले ही करना है। भरत जी ने कहा कि अपनी खड़ाऊं दे दीजिए। पादुकाएं लेकर अवध आ गए। मंच का ध्यान चाहता हूं, स्वागत है। पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। 14 वर्ष नंदीग्राम में बैठकर अवध के जनता की सेवा की। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अवध में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, किसी को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। मुझे नहीं पता इसका आध्यात्मिक दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे यह भरोसा है 14 वर्ष तक अवध में किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। वाह 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 भैया। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो कोई समस्या नहीं थी। राम जी आए तो पैरों में पहन लिए, तो पीछे से उठ के बोला कि तुम्हारी लुगाई तो जंगल में रह के आई है, आपकी चेतना जागे। इस देश की उन्नति और विकास अगर हो सकता है तो केवल ऐसे कि शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता बहुत आवश्यक है। वाह भाई राम। अरे आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश। आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। राम जी के नाम के प्रमाण मांगे जा रहे थे, आज मेरे राम जी की दुनिया दीवानी है, जिसने प्रमाणित किया कि यही जन्मभूमि न्यायपालिका नहीं है, कालिका भवानी है। न्यायपालिका नहीं है, कालिका भवानी है। और पत्थरों पे किया गया
नहीं, भक्त और राम जी के प्रेम की कहानी है। मंदिर नहीं है मात्र मेरे श्री राम जी का, कार सेवकों के बहे खून की निशानी है। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा में कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां शंख तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। वाह भाई वाह 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 वाह। अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार करो उत्कर्षों का, लाखों वर्षों का सत्कार करो। बलिदान त्याग के साथ हजारों वर्षों का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। ये वही राम है जिनको तुम काल्पनिक बताते रहते थे। ये वही राम है जिनको तुम काल्पनिक बताते रहते थे। सड़कों से लेकर संसद तक बस गाल बजाते रहते थे। ये वही राम है जिनकी कथा कहानी नहीं सुहाती थी। तुलसीदास जी की भी तुमको बानी नहीं सुहाती थी। ये राम कल्पना, राम व्यर्थ है, राम नाम का अर्थ नहीं। यहां मस्जिद है, यहां पर बनी, यहां धाम का अर्थ नहीं। यहां नहीं है कोई मंदिर, कौशल्या की पीर नहीं, ये बापौती बाबर की है, दशरथ की जागीर नहीं। ऐसे तर्क कुतर्की मिलकर देने लगे अदालत को। आंसू भर भर हमने देखा राम लला की हालत को। वाह भाई वाह। आंसू भर भर हमने देखा राम लला की हालत को। अरे इसी जगह पर चार भुजा में प्रकट हुए थे नारायण। इसी जगह के कारण लिखी वाल्मीकि ने रामायण। इसी जगह से अश्वमेघ के घोड़े चारों ओर गए। इसी जगह पर ब्रह्मा और महेश करों को जोड़ गए। इसी जगह पर दिव्य भवन शोभायमान था सदियों से। इसी जगह पर राम जन्म का भी प्रमाण था सदियों से। इसी जगह पर सनातनी सम्मान बसा था सदियों से। और इसी जगह पर भक्तों का भगवान बसा था सदियों से। वाह। फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुक मन होगा। हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा। फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुक मन होगा। हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा। अक्षत कुमकुम से नहीं, आंसुओं से उनका पूजन होगा। जाने कितनी सबरी सी आंखों को प्रभु का दर्शन होगा। जाने कितनी पत्थर हो चुकी शिलाएं फिर से बोलेंगी। जब प्रभु के चरण पड़ेंगे तो वे प्रभु के चरण टटोलेंगी। जब दिव्य आरती राम लला की वहां उतारी जाएगी, तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। जब दिव्य आरती राम लला की वहां उतारी जाएगी, तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुरे राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा। और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा।
वाह बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। ये भी हम ही कर सकते हैं। हमारे भगवान राम कहते हैं, राधेश्याम रामायण कहती है, जो निश्चल है, समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, बस वही मेरा हो सकता है जिसने अभिमान को मारा है। तुमने मंदिर तोड़ दिया, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली भी दी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली भी दी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे से एक बार बस हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से तुम भी राम बोल दो भाईजान। भाईचारे में बस अपने हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, इटावा से। मुझे नहीं पता कि मेरी कविता आपको कैसी लगी। यदि एक अक्षर भी, हाँ ऐसा होता है, वही जंगल है, एक ही जंगल है, उसी जंगल में भगवान वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, तमाम ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व मिलते हैं। और उसी जंगल में मारीच, सुबाहु, ताड़िका, तो वो जंगल एक ही, ये तो चलता रहता है। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर रखा हुआ है। अच्छा है ये वातावरण। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे सुन रहे हैं, लेकिन एक बात और एक निवेदन हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर आपसे करना चाहता हूं। अगर मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा हो तो आपके शहर में, आपके प्रदेश में और आपके देश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। वाह भाई वाह 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 वाह। अरे इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। कि कुर्सी के चक्कर में जिनको दुलारते हो, याद रखो उन्हें भी दुलार नहीं पाओगे। कुर्सी के चक्कर में जिनको दुलारते हो, याद रखो उन्हें भी दुलार नहीं पाओगे। राम जी जुबान पे कसेंगे जब लगाम, तब चाहोगे पुकारना, पुकार नहीं पाओगे। चाहोगे पुकारना, पुकार नहीं पाओगे। और बाहर के रावणों से दोस्ती करोगे आप तो भीतर के रावण को मार नहीं पाओगे। और मस्जिद में जाओगे तो अल्लाह भी मिलेंगे नहीं और राम के चरण भी पखार नहीं पाओगे। मस्जिद में जाओगे तो अल्लाह भी मिलेंगे नहीं, वो भी टुच्चों को तो नहीं मिलते होंगे, ऐसा तो मुझे भी भरोसा है। और राम के चरण भी पखार नहीं पाओगे। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं
संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। है वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मैंने ये कहा तो बोले कि तुम तो डरवाड़ी कवि हो। ये इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड वो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं तुम तो डलवाली कवि हो। राजौत की जमानत पर और उनकी आंख में आंख डाल के कहना चाहता हूं, मैं दरबारी हूं, लेकिन मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। भारत माता की। कहा कि राम चिल्लाते बहुत हो, यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। चिल्लाता वह है आदरणीयों जिसको चुभता है मुर्दे बोला नहीं करते। चिल्लाता वह है। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह 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 वाह। ये है हम। भारतवर्ष जैसे बड़े गणराज्य में खड़े होकर एक ने कहा कि ठनाटन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, और वो जिंदा है। बोला कि सनातन धर्म डेंगू है, तो मैंने उसी दिन कहा सनातन धर्म डेंगू जरूर है, लेकिन अब प्लेटलेटें तुम्हारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम। नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाएं, समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। वाह। और आपकी चेतना तो अब मिलेगी। हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। तो अरे छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में छोटे भ्राता लक्ष्मण का शरीर रखा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। केवल जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। राम तो आ गए। अभी पंकज भैया ने कहा कि खुशियां मनाइए कि राम राज आ गया। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके? दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके? गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके? देवियां पूजेंगे,
पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। अंतिम 4 पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, न तो देश बचने वाला है न धर्म। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।